बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मार्केट में कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल डाइसिंग और कटिंग मशीन नहीं थी। मैंने कस्टमाइज़ चाइना से मशीनें मंगवाई हैं जो कि बर्ड फैंसियर के लिए एक बहुत कारआमद चीज़ है। ये जो आप 2 मशीनें देख रहे हैं इसमें ये वाली जो मशीन है ये मैंने स्टार्टिंग में मंगवाई थी और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर मैंने इसको कस्टमाइज़ करवाया नई वाली मशीन को। और जब उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट थी तो मैंने उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि मैं इसको सेलिंग पर्पज़ के लिए पाकिस्तान में मंगवाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसका पूछते थे कि ये आपने कहाँ से ली है और पाकिस्तान की मार्केट में नहीं थी। एक तो ये प्योरली SS304 में नहीं बनी हुई थी, कुछ यूज़ के बाद इसमें जो है वो ज़ंग लग गया। इसके अलावा इसकी जो मोटर है वो छोटी थी। कुछ ऐसी सब्जियां जैसे कि चुकंदर वो सख्त होता है, वो उस पे जो ये मशीन जो है वो फंस जाती थी। इसके अलावा इसका फ्यूज़ वाला जो है स्विच है उसको इसके साथ रिप्लेस करवाया, इसकी मोटर बड़ी करवाई, मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज करवाई। उसके बाद इसमें क्लीनिंग प्लेट जो है इसमें स्क्रू थे, तो मोटर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करवाया कि जैसे जो हमें हमारे लिए वो फ्रेंडली यूज़ हो। इसके बाद इसमें जो ब्लेड था, ब्लेड इसका बिल्कुल जो है वो जिस तरह हम फ्रूट्स काटते हैं तो उसका जूस निकाल देता था, लेकिन अभी ये जो नई मशीन है ये आपका फ्रूट भी बहुत अच्छी तरह से जूसी जो फ्रूट और वेजिटेबल है उसको भी काटती है। उसके बाद पुरानी मशीन के साथ एक ही मैश थी, जाली थी, और अब इसके साथ 3 जालियाँ हैं जो आप हर किस्म के बर्ड्स को हर साइज़ की काट के जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल दे सकते हैं। ये जी इसका ओवरऑल व्यू है इस मशीन का। और मैंने कुछ जो मशीनें हैं वो 6 इन 1 मंगवाई थी, लेकिन वो मेरे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक है। अभी फ़िलहाल 3 इन 1 है। 3 इन 1 में 3 किस्म की जालियाँ हैं और जो 6 इन 1 थी उसमें 2 तरह के सैलेड थे। एक वो जो हम हलवा गाजर हलवा टाइप बनाते हैं, एक वो कटिंग थी और एक जो है वो फिंगर चिप्स की थी। लेकिन वो मोस्टली होम यूज़ में इस्तेमाल होता है। जो बर्ड्स यूज़र हैं उनके लिए ये 3 जालियाँ ही इनफ हैं। ये मशीन जो है बहुत फ्रेंडली यूज़ है, आप इसको बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदा जो है इसको बड़ा इजीली इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल सी इसकी फिटिंग है, आपने जस्ट मैश रखनी है, उसके बाद इसका ब्लेड जो है वो फिट करना है। इसके अलावा इसके स्क्रू को टाइट करने के जो टूल है वो भी इसके साथ आता है। आप हर किस्म की वेजिटेबल जो है वो इसमें इजीली काट सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी स्पीडली जो है ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स को काटती है। सबसे पहले हमने इसमें बड़ी जाली लगाई है और आप इसमें क्यूब्स का साइज़ देखें वो बहुत बड़ा है। इसके बाद जैसे जैसे हम जो जाली इसकी जो मैश है उसको चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका जो साइज़ है वो चेंज होता जाएगा। और इसका जो ब्लेड है वो इतना ज़्यादा शार्प है कि जस्ट हम इसको जो वो रखते ही हैं फ्रूट और वेजिटेबल को और ये साथ ही उसको काट देती है। अच्छा जी, मेरे जो बर्ड्स हैं वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं वो नहीं खाते थे, स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मैं जब फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोस देखता था गोरों की कि ये कैसे जो है ये फ्रूट्स इनको खिला रहे हैं और उनके पास ऐसी मशीनें होती थी। तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि सबसे पहले तो ये कटिंग मशीनें मंगवाई जाएँ, क्योंकि हमारे जो सर्वेंट हैं वो इतनी ज़्यादा और इस क्वालिटी की जो वेजिटेबल्स हैं इतनी ज़्यादा नहीं काट सकते। तो उस जब मैंने ये मशीन मंगवाई तो मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि ये आपने मशीन कहाँ से मंगवाई है। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें जो है वो कस्टमाइज़ एक मज़ीद चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तकरीबन 1 साल से मैं इस पे वर्किंग कर रहा था। और अच्छा, मैं अपने दोबारा पॉइंट पे आता हूँ। मैंने अपने बर्ड्स को वेजिटेबल्स डालना शुरू की तो बर्ड्स हैं वो खाते नहीं थे। तो मुझे समझ ना आया, फिर मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा तो एट द एंड मुझे पता चला जब आप वेजिटेबल को थोड़ा-सा स्टीम कर देते हैं तो उसके बाद बर्ड आपका वेजिटेबल बहुत शौक से खाता है। आपको पता है ये वेजिटेबल्स बर्ड के लिए इतनी फ़ायदेमंद है, इसमें इतने विटामिन्स हैं। और नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जो वेजिटेबल्स आती हैं फुल सर्दी में, वो वाली वेजिटेबल्स हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। हम मोस्टली बर्ड्स पे फोकस करते हैं, विटामिन ज़्यादा देते हैं, लेकिन उस दौरान बर्ड ने ब्रीडिंग करनी होती है। तो उस ब्रीडिंग के दौरान आप जब इस तरह सैलेड बना के बर्ड को डालते हैं और बर्ड खाता है तो उसके जो बच्चे हैं उनका भी एक साइज़ अलग होता है।
आपने क्या करना है, वेजिटेबल की कटिंग करके उसके बाद उसको थोड़ा सा स्टीम कर लेना है। स्टीम करने के बाद आपने अपने बर्ड्स को सर्व करनी है। उसके अंदर आपने विटामिन या जो प्रोबायोटिक्स या जो भी चीज़ ऐड करते हैं ये आप मॉर्निंग टाइम अपने बर्ड्स को दें। आपने हैरान हो जाना है, आपके बर्ड इसको ऐसे खाएंगे कि जैसे वो बिल्कुल एक हलवा खा रहे हैं, मतलब इसका आपको छोटा सा एक पीस भी नज़र नहीं आएगा। जब मैं कच्ची वेजिटेबल्स डालता था तो बर्ड उसके कुछ पीसेस छोड़ देते थे, लेकिन जब से स्टीम करके डालना शुरू किया है तो बर्ड जो है वो इसको तसल्ली से खाता है। अच्छा, जब आपने स्टीम करनी है तो इसमें शिमला मिर्च और आपने जो बंद गोभी है वो इसमें ऐड नहीं करनी। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं उसका कचूमर बना के अपने बर्ड्स को सर्व करते हैं। ये तो तमाम वो वेजिटेबल्स हैं जो मैं अपने बर्ड्स को स्पेशली ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होते ही शुरू करवा देता हूँ। उसमें ब्रोकली है, बंद गोभी है, चुकंदर है, शलजम है, गाजर है, पम्पकिन है और ये जो माड़ू हैं, इसके अलावा शिमला मिर्च है, मटर है, कद्दू हैं। पुदीना आपने हफ्ते में एक दफ़ा देना है और जो ये जो ग्रीन चिली है ये भी कभी कभार कुछ बर्ड खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप इस वेजिटेबल कटर में भी काट सकते हैं। तो जब आप तमाम वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्टीम दे देंगे तो आपके जो बर्ड है उसको ऐसे खाएंगे जैसे वो एक हलवा खा रहे हैं और आपको नज़र आएगा कि आप बर्ड की ओवरऑल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी। उसमें आपका जो बर्ड है, क्योंकि उस दौरान हम उनको विटामिन वगैरह भी डाल रहे होते हैं, तो जो वेजिटेबल्स हैं वो उनकी एज अ डाइट बहुत अच्छा जो है उन पे जो है उनकी हेल्थ पे इम्पेक्ट डालेगी। इस मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। अगर आप मशीन ख़रीद लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इसके पार्ट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, लेकिन आपको पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी खुदा ना ख्वास्ता कोई आपकी चीज़ ब्रेक होती है, कटर, ब्लेड या कुछ भी ख़राब होता है या मोटर ख़राब होती है तो ये जो है आपको यहाँ से मेरे से मिल सकता है। इसके बाद जी ये स्टोर्स के आजकल सेब चल रहे हैं, ये देखें आजकल जो सेब है वो बहुत नरम सा सेब है। तो ये कितने बेहतरीन इन्होंने जो इसकी डाइसिंग है वो कर दी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इस मशीन को इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब इसको जो चलाना वो भी आसान है। उसके बाद सबसे बड़ी इसको जो साफ़ करना बहुत ही आसान है। इसको जस्ट आपने वॉश कर लेना है और इसको वॉश कर लेना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको सिंपल आपने ओपन करना है, इसके ब्लेड को खोलना है। इसका जो टूल है ये खोलने वाला ब्लेड को वो इसके साथ ही आता है। इसकी जाली जो है उसको आपने क्लीन कर लेना है और इसको जो है आप ऊपर इसके पानी भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप पानी मारें और इसके अंदर पानी चला जाए, मतलब ये बिल्कुल ईजी टू वॉश। तो इंशाल्लाह जी अगर आप ये मशीन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.